जब मैया योजना लागू हो सकता है और सारा चीज लागू हो सकता है तो हमारा 32 का खतियाने नहीं लागू होगा। 18 साल से ऊपर वाले को दिया जा रहा है मैया सम्मान योजना के नाम पे, उससे घटिया कुछ नहीं हो सकता महिला लोग के लिए। जैसे आधार कार्ड जरूरी है वैसे हम लोग झारखंड के 1932 खतियान लागू होना जरूरी है। झारखंड के सबसे चर्चित विधायक डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो का जो पार्टी है JLKM, उसके द्वारा दुमका से खतियानी पदयात्रा निकाल कर पैदल रांची पहुंचे हैं और रांची के जो समक्ष राजभवन के समक्ष यहाँ पे एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। यहाँ यदि देखिएगा तो यहाँ जो भी है JLKM के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, वो यहाँ पे आए हैं। JLKM के जो भी सदस्यगण हैं वो यहाँ पे खतियानी पदयात्रा और जो टाइगर जयराम महतो का जो मूल मांग है कि 1932 का जो खतियान है उसको लागू किया जाए, उसी को लेकर यहाँ पे जो JLKM के सदस्य हैं वो इकट्ठा हुए हैं और जो 1932 का खतियान है उसकी मांग कर रहे हैं कि 1932 का जो खतियान है उसको झारखंड में लागू किया जाए, उसके आधार पे झारखंड में नियोजन नीति बनाया जाए। नियोजन नीति के साथ झारखंड के जो स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ रोजगार दिया जाए, वही मांग है। JLKM 1932 के खतियान को लेकर आधार बना के जो डुमरी विधायक हैं वो विधायक बने हैं। आप लोग दुमका से चल के आए हैं, यहाँ पे जो क्या मामला है 1932 खतियान लागू हो पाएगा झारखंड में? तो लागू कैसे नहीं होगा जी, जब मैया योजना लागू हो सकता है और सारा चीज लागू हो सकता है तो हमारा 32 का खतियाने नहीं लागू होगा। स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। कोई भी देश चलता है संविधान से, नीति नियम से, तो वही नीति नियम हम लोग भी मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि लागू नहीं हो सकता है तो हेमंत सोरेन काहे बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 1932 का खतियान लागू करेंगे, बोले थे ना, तो नहीं बनने लगता तो वो कैसे बोले? इसलिए ये संभव है। स्थानीय नीति की जहाँ तक बात है, जो पहली सरकार थी बाबूलाल मरांडी की वो भी लागू करने की कोशिश किए थे, जो रघुवर दास थे 1985 के आधार पर लागू किए थे। अब कोई स्थानीय नीति लागू नहीं है। जो झारखंड की जो युवा है उनको रोजगार में नहीं मिल पा रही है, उनको स्थान नहीं मिल पा रहा, बाहरियों को नौकरी हो जा रही है। यही तो मेरा कहना है कि नियोजन नीति नहीं बनने के कारण, स्थानीय नीति नहीं बनने के कारण आज यहाँ 60-40 लागू है, यानी 60% यहाँ 40% बाहरी। तो अगर यदि वो 40% यहाँ के लोगों को मिलेगा तभी तो झारखंड विकसित होगा। 40 को दूसरे लोग नौकरी कर ले रहा है। जो भी सरकार क्या कर रही है, प्राइवेट सेक्टर में आपको 75% देंगे, सरकारी बाहर वाला करेगा, प्राइवेटवा हम करेंगे। क्या विकल्प है? JLKM क्या कदम उठाएगा, क्योंकि उनका जो सदन में विधायक सिर्फ एक ही है? अरे एक है तो 41 होंगे, 1 से 41 होता है। आज जो बता रहे हैं, आज टाइगर जयराम महतो जीते हैं, आज पूरी जनता जो है, हम लोगों को समय कम मिला जिसके कारण एक ही जीत पाए। अगर समय मिलता, पूरे झारखंड में घूमने का मौका मिलता, आज हमारा संथाल परगना नहीं हुआ पकड़ा पाया, कोल्हान नहीं पकड़ा पाया, पलामू नहीं पकड़ा पाया, खाली उत्तरी छोटा नागपुर में हम लोग ज्यादा मजबूत रहे। तो धीरे धीरे जो है अब सब कोई, चाहे आदिवासी हो, चाहे तो क्या कहते हैं अनुसूचित जाति के लोग हों, जनजाति के लोग हो, OBC हो, जनरल, अब सब समझने लगा है कि 81 विधायक में अकेले जयराम महतो भारी हो गया। क्या लग रहा है 2029 में JLKM अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी, आपको विश्वास दिलाए, हर हाल में हमारी सरकार बनेगी। पदयात्रा करके आप लोग यहाँ आए हैं, क्या लगता है जो JMM की सरकार है उसमें आप लोग दबाव बना पाइएगा? जी, सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जोहार, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। झारखंड मीडिया तमाम आपके देखने वाले को एक इस्तकबाली सलाम। 570 किलोमीटर हम लोग फूलो झानो चौक से उप राजधानी से रांची तक आए हुए।
कहीं न कहीं झारखंड को जगाने का हम लोग ने काम किया है। झारखंड अब जाग भी चुकी है। ये पद यात्रा 22 दिन की थी। झारखंड की जनता जाग चुकी है और ये कहीं सिकंदर आलम का या टाइगर जयराम का हमारे सुप्रीमो का उसका बच्चे का भविष्य का बढ़िया के लिए नहीं, पूरे झारखंड के बच्चों के लिए भविष्य के लिए हम लोग ये 1932 खतियान लागू के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। कहीं कहीं पे 1932 का जो सर्वे है वो नहीं है, तो क्या आधार? देखिए कहीं कहीं 1961 में हुआ, 64 में हुआ। अरे 1932 लागू करने में हम पूछते हैं, आज महाराष्ट्र जाते हैं तो बोलता है तुमसे कुठा यायचो, हाँ वहाँ पे बोलता है इकडे काय करतो, वो मराठी में बोलता है। तब बोलना पड़ता है कि हम लोग झारखंड से आए तो बोलता है झारखंडी हो। बंगाल जाते हैं तो तुम ही एखेने की कर छो। भोजपुरी में बिहार में जाते हैं तो दादा यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग। तो क्यों हम लोग कहाँ जाएं? जैसे आधार कार्ड जरूरी है वैसे हम लोग झारखंड की 1932 खतियान लागू होना जरूरी है। यदि 1932 से खतियान लागू होता है तो कहीं कहीं के जो लोग हैं वो छूट जाएंगे। नहीं, कोई नहीं छूटेंगे, ऐसा बात नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर आप 1932 से रह रहे हैं, आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, एक पर्चा जरूर होगा। और हम लोग बाहरी को वेलकम कर रहे हैं, ये नहीं भगा रहे हम लोग सिर्फ चाहते हैं 90% झारखंड वासी को मिले। हमारे जो बेरोजगार बहनें हैं, बेरोजगार हमारी भाई हैं, बंधु हैं, जितने भी हैं, उनको रोजगार मिले। आप देखिए कितना घटिया नीति लगाता है। एक स्कूल का पैसा जब 35 रुपया करके डाला जाता है एक बच्चे का, तो वहाँ पहुँचते 5 रुपया रह जाता है। 5 रुपया में झुनझुना को लॉलीपॉप नहीं मिलता है। उसके बाद जब भी स्कूल की कलर चेंज हुआ, यानी एक स्कूल में 35,000 रुपया का घोटाला लेके टोटल कितने स्कूल है महोदय जोड़ लीजिए। और ये मैया सम्मान लेके हमारी माता बहनें भी साथ में है। आप पूछ सकते हैं 2500 दे के क्या फायदा दिया आपने अभी कहीं कहीं देखते होंगे महिला का मर्डर भी हो चुका है 2500 दे के। वही 2500 अपने सैया को देता, जल सैया को देता, पारा टीचर को बढ़ाता, या जो हमारी बहनें पढ़ रही है छात्रवृत्ति देते। आप बूढ़े बुजुर्गों को, वृद्धा को, विधवा को 1000 नहीं दे पा रहे हैं। 2500 लेके आपने वोट लेने का काम किया है। सबसे पहले अगर केस होगा सत्ता में उतरते हुए तो सिकंदर आलम का होगा। जेल कैंप पार्टी की तरफ से पूरे कार्यकर्ता भी उनके ऊपर केस करेंगे। जेएमएम का कहना है कि 2500 रुपया से महिला सशक्तिकरण हो रहा है। अभी तो अंडा लो, चूजा लो, वो तो गलत नीति है। क्या दीदी से पूछिए ना कि अंडा खरीदेंगे, वो टाइम नहीं है। आप 2500 का जगह नौकरी देते, 2500 का कोई आयु लगा देते ग्राम सभा से, वार्ड बाय वार्ड, उसके बाद नगर में, पंचायत में, ब्लॉक के पास आपने दारू का ठेका टेंडर को दिया है, सिर्फ और सिर्फ बाहरी को दिया है। और हमारे भोले भाले आदिवासी भाई, उनके गांव में भी टेंडर लगाने का काम कर दिया है। जब तक आप 20 बोतल नहीं बेचेगा आपका कुछ होने वाला नहीं है। ये गलत नीति का सरकार है और 2029 में इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा और भारी नहीं, एकदम खत्म। आप लोग 32 खतियान को लेके आए हैं, लगातार जयराम मातो 32 का मुद्दा उठाते रहे। यदि 32 खतियान लागू नहीं होते तो आप लोग अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जेल भरो आंदोलन होगा। उसके बाद हम लोग पूरे झारखंड पद यात्रा निकालेंगे। हमारे टोटल 24 जिला में हम लोग एकता दिखाएंगे, नारेबाजी करेंगे। और कहीं ना कहीं एक जेल में 350, 400, 500 से आदमी ज्यादा नहीं रख सकता है। हम लोग एक जिला में लगभग अगर हम लोग हैं 1 लाख की संख्या में, आज 11 लाख वोट लाके 81 लाख हम लोग हो चुके हैं। आज जेल भरो आंदोलन में सबसे पहले हमारे सुप्रीमो सिकंदर आलम और तमाम क्रांतिकारी वीर वहां रहेंगे, क्योंकि झारखंड के हित के लिए बात है। ये यहाँ एक महिला भी हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या अभी जो मुद्दा है अभी ट्रेंडिंग में जो चल रहा है मैया सम्मान योजना, आप एक महिला हैं, सभी महिलाओं को दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे जो महिलाएं हैं वो सशक्त होगी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम सबको जोहार। मेरा नाम है स्नेहा रानी, केंद्रीय सचिव महिला मोर्चा। ये जो 2500 दिया जा रहा है उससे घटिया मतलब कुछ नहीं हो सकता है। झारखंड का जो
18 साल से ऊपर वाले को दिया जा रहा है मैया सम्मान योजना के नाम पे, उससे घटिया कुछ नहीं हो सकता महिला लोग के लिए। अगर यही चीज देना था सरकार को 2500 रुपया, तो वही चीज कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए देना चाहिए था कि अगर आप पढ़ाई करेंगी तो आपका स्टाइपेंड आएगा, आप नहीं करेंगी तो आपको नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे ये फायदा होता कि माँ बाप भी मतलब फोर्स करके पढ़ाता लड़की लोग को, जो अभी 18 साल 19 साल होते होते शादी कर दिया जाता है गांव घर में, वो चीज भी बंद होता है एक तरह से। उसके बाद होता कि पढ़ाई करके लड़की लोग जॉब पकड़ती, कुछ अच्छा कर पाती। यहाँ पे हो रहा है कि मतलब लड़की लोग का पढ़ने का जिसका मन भी है वो भी हट जा रहा है एक तरह से। मोबाइल का रिचार्ज हो जा रहा है, पैकेट मनी मिल जा रहा है, लड़की को उससे ज्यादा नहीं चाहिए होता है। अगर जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो वो तो ऐसे ही छोड़ देगी पढ़ाई, वही चीज हो रहा है यहाँ। उसके बाद आप अभी न्यूज में देख रहे होंगे मैया सम्मान योजना के चलते बहुत जगह ऐसा हुआ कि महिला लोग का हत्या हो गया, या तो उसका ससुराल वाला कर दिया या तो उसका पति कर दिया, क्योंकि वो पैसा नहीं दे रही है परिवार को। तो महिला सम्मान योजना कहाँ से अच्छा है बताइए हमको? महिला के लिए तो कहीं से अच्छा नहीं है वो। उसकी जगह अगर कुछ काम देते, पढ़ाई के लिए देते तो वो बहुत बढ़िया होता। मैया सम्मान योजना के कुछ और दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अभी एक नीति और शराब नीति आई है, उसको लेके आप क्या सोच रही हैं? मेरे ख्याल से तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो नौजवान लड़का लोग को बिगाड़ने का काम होगा ना। शराब नीति कहाँ से अच्छा है? नौजवान लड़का लोग को अगर हमेशा हर जगह पे अगर उपलब्ध रहेगा तो उनको तो अगर पैसा मिलेगा तो वो तो लेंगे ही। वही चीज जो शराब नीति और ये वो कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए स्टाइपेंड दिया जाता है लड़का लोग को, या लड़का लोग का होता कि हर जगह पे मतलब 50 या 100 के जो भी होता है हर ग्राम में, हर पंचायत में उतना को नियोजन देने का बात होता, तो वो एक तरह से हित में होता, झारखंड के हित में होता। इसीलिए जरूरी है कि 1932 का खतियान बहुत जरूरी है, इसीलिए यही कारण है। 1932 का खतियान होगा तो ऐसे ही सारा चीज सुधर जाएगा। जेल कैंप की जो महिला विंग है उनका क्या योगदान रहेगा? 1932 खतियान को लेकर उनका क्या स्टैंड रहेगा? महिला विंग आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जितना मात्रा में पुरुष है उतना मात्रा में महिला भी उपलब्ध है। तो मतलब आगे भी जहाँ भी लड़ना रहेगा हम लोग सब हैं, कहीं से ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं से डर रहे हैं। और एक चीज ये भी है कि पार्टी में महिला लोग को पूरा सम्मान दिया जाता है, कहीं से हम लोग को डर नहीं है। हम लोग लीडर होके पार्टी में आए हैं, इसीलिए हम लोग बिना सोचे समझे जहाँ जाना हो जा सकते हैं। देखिए, जेल कैंप का कहना है कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए और उसके आधार पे जो नियोजन नीति है वो बनना चाहिए। जब तक 1932 खतियान लागू नहीं होगा और उसके आधार पे नियोजन नीति नहीं बनेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।